కోటాను కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఉత్సవాలు జరుపుతూ ప్రజలను మభ్యపెడుతున్నటువంటి ఒక ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ యొక్క మెగా కృష్ణారెడ్డికి ఇన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు, దాదాపు 40,000 కోట్ల రూపాయల కాంట్రాక్ట్ ఇది విషయాన్ని దయచేసి మీకు ఒకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తాను. तेलंगाना बनने के बाद में 2 साल पूरा होने की मौके पर जनाब तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर साहब ने बात करते हुए पॉलिटिकल करप्शन 100% बंद हुआ बोल के जो बयान दिया है, उसको देखते हुए, उसको सुनते हुए या हंसना या रोना समझ में नहीं आ रहा है। तेलंगाना बनने के बाद में ऐसा कोई शख्स करप्शन का मामला चालू किया बोले तो वो केसीआर साहब है। हम 2-4 एविडेंसेस बताना चाहते हैं। तेलंगाना में पॉलिटिकल करप्शन का मतलब क्या होता है, शायद केसीआर साहब को एक नया डेफिनेशन शायद पता है, मगर हमारे को जो जानकारी है उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं। एक है 25 एमएलए को आज दबा करके, खरीद के उन लोगों को, थ्रेटन करके उन लोगों को, उनके कॉन्ट्रैक्ट देते बोल के उनको 25 एमएलए को, 20 एमएलसीज को और हंड्रेड्स ऑफ एमपीटीसीज और जेडपीटीसीज और 2 पार्लियामेंट मेंबर को पार्टी में शामिल कर लिए। ये थोड़ी प्यार मोहब्बत से, केसीआर साहब से प्यार करके, मोहब्बत करके जो उन लोग जो पार्टी में शामिल हुए क्या? दुनिया जानती है कि उनको डरा करके, दुनिया जानती है उनको पैसा दे करके, दुनिया जानती है उनको ब्लैकमेल करके पार्टी में ले लिया हो आपने। सिर्फ आपके पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन के मकसद से आप ये कोई चीज़ आपने किया है, ये तो पॉलिटिकल करप्शन नहीं होता है क्या? ये भी पॉलिटिकल करप्शन है। और दूसरी चीज़ है नंगा जो टीआरएस सरकार में पकड़ा गया है, ये दूसरी चीज़ है, ये प्रोजेक्ट्स में करप्शन, मिशन काकतिया, मिशन भागीरथ और साथ साथ में इरिगेशन रीडिज़ाइंस, ये तीन मिला करके जो है सो मिशन भागीरथ एक 40,000 करोड़ का, मिशन काकतिया एक 40,000 करोड़ों का और मिशन रीडिज़ाइनिंग इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के रीडिज़ाइन जो है सो करीब में 1 लाख करोड़ों का रीडिज़ाइन है। ये पूरे मिला करके जो है सो मिशन करप्शन हो गया तेलंगाना में। ऐसा कैसा हो सकता कि इतने बड़े लाखों करोड़ों की प्रोजेक्ट्स जब बन रहे हैं तो 1 या 2 कंपनियों को कैसे 50% कॉन्ट्रैक्ट्स उनको कैसा सौंप दिया जाता है? मेगा कृष्णारेड्डी कोई तेलंगाना का वासी थोड़ी है, आंध्रा वाला है। नवयुगा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो है सो वो तेलंगाना का है थोड़ी, वो भी आंध्रा का है। और ऐसे आंध्रा कंपनियों को आपने करीब 1 लाख करोड़ रुपए की कॉन्ट्रैक्ट जो है सो 2 कंपनी को सौंपने के बाद में उसमें 6% जो है सो जो आज हुकूमत में हम लोग खा रहे बोल के मालूम होने के बाद में अब बोल रहे हैं आपकी पॉलिटिकल करप्शन नहीं है तेलंगाना में। क्या मतलब है? और इन तो ऐसा लिख रहे हैं और पेपरों में भी उतने बड़े छाप के जो है सो एक थॉट पॉलिसिंग कर रहे हैं मीडिया भी। हमारी मांग इतनी है एक टीआरएस के हुकूमत केसीआर साहब से, अगर आप सचमुच भी पॉलिटिकल करप्शन नहीं है तो गन पार्क करने हम बैठेंगे सब लोग, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब को बुलाएंगे, डॉक्टर गोपाला कृष्णा को बुलाएंगे और हनुमंतराव साहब को बुलाएंगे, सबके सब लोगों के सामने कोदंडराम साहब को बुलाएंगे, सबको बिठाएंगे, एक बहस करेंगे। हम आपको प्रूव करके बताएंगे कि आप करप्शन में इंडल्ज हुए बोल के। और आप भी तैयार होना अगर आप करप्शन में इंडल्ज नहीं होता तो। अगर आप सामने नहीं आए तो इसका मतलब है आप करप्शन में शामिल है बोल के। और दूसरी चीज़ भी हम बोलना चाहते हैं, मीडिया हैज़ अ वेरी वाइटल रोल। आज मीडिया जो है सो गवर्नमेंट के दबाव में आया है या नहीं तो गवर्नमेंट के उनके देखभाल में है, सब समझ में नहीं आता। मगर आज जितने भी घोटाला उन लोग कर रहे हैं वो चीज़ को बाहर लाने में तो मीडिया बराबर फेल हो गए। हमारी मांग इतनी है, डेमोक्रेसी अगर ठीक तरीके से चलना है तो पॉलिसी मेकर, जुडिशरी जितना इम्पोर्टेंट है उतने उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मीडिया के ऊपर रहता है। मगर मीडिया आज वो खड़ी सी खड़ी जो रोल प्ले करनी है वो नहीं कर रहे हैं। उसके वजह से आज हुकूमत में जो तेलंगाना की हुकूमत में जो बैठे हैं उन लोग मनमानी से जो है सो लोगों की पैसे लूट के बैठे हैं। तो इसके वजह से हमारी डिमांड एक ही है। अगर मुख्यमंत्री साहब को और एक बात भी बोलना चाहते हैं, अगर आप सही भी पॉलिटिकल करप्शन में इंडल्ज नहीं हुए तो खुद को मुख्यमंत्री साहब के पद को और साथ साथ में मंत्रियों को सबको मिला करके लोकायुक्ता में शामिल होने का हिम्मत है क्या आप में? अगर सही भी आप
करप्शन में नहीं है, आपको आप अच्छे नेक गवर्नेंस दे रहे, पैसे नहीं खा रहे, तो लोकायुक्त में आ जाइए। जब मालूम हो जाता कौन पैसे खाया कौन नहीं पैसे खाया। ये खाली पेपरों को डरा करके, मीडिया को डरा करके अच्छे अच्छे बातें लिखा के अच्छे अच्छे बातें बता दिए तो ये सही बात झूठा नहीं होता।